नमस्कार। आम आदमी पार्टी हरियाणा की व्यवस्था को बदलने के लिए, हरियाणा की शिक्षा व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, बिजली, पानी, रोजगार की जो हालत खराब है, हर घर के अंदर नशा बढ़ता जा रहा है। आत्महत्या की रेट नशे के कारण सबसे ज़्यादा हरियाणा के अंदर है। इन सब बातों को लेते हुए एक बदलाव यात्रा निकाल रही है इब हरियाणा के लाल ने, एक मौका केजरीवाल ने। इस यात्रा को 90 की 90 विधानसभाओं में जाएंगी। 4 जगह से यात्राएं शुरू होंगी। 15 दिसंबर से लेके 24 दिसंबर को। 15 दिसंबर को एक यात्रा फरीदाबाद से शुरू होगी, जिसको मैं खुद लीड करूंगा। एक यात्रा सिरसा से शुरू होगी, जिसको अशोक तंवर जी लीड करेंगे। एक यात्रा महेंद्रगढ़ से शुरू होगी, जिसको अनुराग ढांडा जी लीड करेंगे। और एक यात्रा कालका से शुरू होगी, जिसको निर्मल सिंह जी लीड करेंगे। ये यात्राएं अलग अलग जिलों के अंदर ख़त्म होगी। पहली यात्रा जींद के अंदर ख़त्म होगी, फिर भिवानी के अंदर ख़त्म होगी, फिर पानीपत सिटी के अंदर ख़त्म होगी, और एक यात्रा कैथल के अंदर ख़त्म होगी। 90 की 90 विधानसभा इसके अंदर कवर की जाएंगी। और यात्रा के अंदर आम आदमी पार्टी हरियाणा के सभी कार्यकर्ता अपने अपनी विधानसभा में, अपने अपने ज़िले में, लोकसभा के अंदर और पूरे प्रदेश के अंदर एक जागरूकता का अभियान चलाएंगे। यात्रा के अंदर हरियाणा की जो बदहाल स्थिति है, उसको बदलने के लिए लोगों के बीच के अंदर जा रहे हैं। इस यात्रा के माध्यम से पूरे पूरे हरियाणा को हम जागरूक करेंगे। और जागरूक करने के बाद लास्ट के अंदर जब यात्रा हमारी ख़त्म होगी, उसके कुछ दिन के बाद एक महारैली का आयोजन भी हम जींद के अंदर करेंगे। उसकी जानकारी आपको विस्तृत तरीके से बाद में दी जाएगी। परंतु इस यात्रा के माध्यम से आम आदमी पार्टी के जो संगठन आज बन चुका है गांव लेवल तक, इस यात्रा के अंदर हमारा आखिरी सुबह जब यात्रा शुरू होगी तो रात को किसी एक गाँव के अंदर रुकेंगे। हर रोज़ उस गांव के अंदर फिर गांव के हिसाब से रागनी का या कुछ और ऐसा कार्यक्रम भी शाम को होगा। और पूरे दिन के अंदर कभी यात्रा के अंदर कम से कम 2 विधानसभा एक यात्रा में, और ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 विधानसभाएं भी एक दिन के अंदर इस यात्रा में कवर करेंगे, ताकि 90 की 90 विधानसभा हम पूरे तरीके से इसको कवर करके हरियाणा के अंदर जो शिक्षा का बुरा हाल है, अभी हाईकोर्ट के अंदर एफिडेविट हरियाणा सरकार ने दिया, 30,000 से ज़्यादा शिक्षकों के पद खाली हैं, 4-4 कक्षाओं में एक एक अध्यापक भी है, 1585 स्कूलों के अंदर शौचालय नहीं है, 131 स्कूलों में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, 236 स्कूलों में बिजली के कनेक्शन नहीं है, 8,240 क्लासरूम्स की कमी है। यही बदहाल चिकित्सा विभाग का। आज से डॉक्टर हड़ताल पे चले गए हैं। बहुत लंबे समय से मुख्यमंत्री की और स्वास्थ्य मंत्री की लड़ाई के कारण इस विभाग के मंत्री एक तरीके से हड़ताल पे हैं। अपने कर्मचारियों को तो कहते हैं हड़तालियों को हम वेतन नहीं देंगे। स्वास्थ्य मंत्री का वेतन रोकेंगे या नहीं रोकेंगे खट्टर साहब, ये मुझे मालूम नहीं है, सरकार बताए तो बेहतर है। 2000 से ज़्यादा फाइलें लंबित हैं इनकी। और अस्पतालों के अंदर आज से हड़ताल होने के कारण केवल इमरजेंसी सर्विसेज हरियाणा के अंदर चल रही हैं, वैसे नहीं हो रही। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा के अंदर 2021 के मुकाबले 2022 में नशे से ग्रसित 3738 लोगों ने आत्महत्या की है। ये बेसिक कारण इसका ये है कि रोज़गार ना मिलना। जब रोज़गार नहीं मिलता तो कुछ युवा नशे पे चल पड़ते हैं, कुछ अपराध पे चल पड़ते हैं, कुछ अपनी ज़मीन बेच के विदेश का रास्ता चुनते हैं, रोज़गार के लिए तलाश करते हैं। हरियाणा के अंदर हरियाणा सरकार पूरी तरीके से असफल हुई है। अब युवाओं के लिए कोई 9 साल के अंदर बीजेपी की सरकार ने ना इंतजाम किया, और इतनी बार इनके पेपर लीक हुए, उसके अंदर भी कुछ नहीं किया।
पूरे हरियाणा के अंदर नशे का कारोबार हर घर के अंदर फैलता जा रहा है। चिट्टे का नशा करें, शराब का नशा करें, और आजकल इंजेक्शन लगा के अगर एकांत की जगह पर चले जाएं तो सिरिंज इंजेक्शन की हर गांव के अंदर पड़ी हुई मिलती हैं। ये बहुत ऐसा वक्त है कि इसमें युवा पीढ़ी का कितना नुकसान हो रहा है इसका अंदाज़ा पंजाब के अंदर नशा काफ़ी मात्रा के अंदर घटा है और हरियाणा के अंदर काफ़ी मात्रा में नशा बढ़ रहा है। इसी प्रकार मैं अगर किसान की बात करूं, पूरे प्रदेश के अंदर किसान परेशान है। जब फसल बिक्री का समय आता है तो पोर्टर पोर्टर का खेल खेलने लग जाती है सरकार। फसल बर्बादी आंधी तूफान बारिश ओलों से होती है तो उसका मुआवजा उचित समय पे नहीं मिल पाता, प्रॉपर नहीं मिल पाता। बाढ़ आई तो उसका मुआवजा अभी तक नहीं मिला। और जमुना के साथ साथ जितने ज़िले हैं इनके अंदर रेत जो खेतों में चढ़ गया था, उनकी उस फसल का तो नुकसान हुआ है, अगली फसल भी वो बो नहीं पाए। ना सरकार ने रेत खुद हटाया, ना उनको हटाने की परमिशन दी। ऐसी स्थिति किसानों के साथ ये रही है। और सब इन्होंने कहा था कि हम किसान की आय डबल कर देंगे, परंतु किसान का कर्जा डबल जरूर हो गया है, आय तो डबल नहीं हुई। हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करता हूँ कि जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं उनके गृह जिले में भिवानी में 2022 के अंदर 1,08,463 किसानों कर्ज में थे। 2023 में 3,34,974 किसान कर्ज के अंदर हो गए। और किसानों के प्रति उनकी जो भाषा, किसान की बहन बेटियों के प्रति उनकी जो भाषा अभी हाल ही में देखने को मिली, पता नहीं किस बात से इतनी ये परेशानियाँ चल रही हैं। ऐसा भाषा, अभद्र भाषा अगर बहन बेटियों के लिए इस्तेमाल होंगे तो हरियाणा का लोग बहुत स्वाभिमानी है, ये बातें किसी पे मंजूर नहीं हो सकती। अनेकों ऐसी कमियां हैं जिनको इस यात्रा के माध्यम से हम उजागर करेंगे। एक लंबी फहरिस्त है और इस सारे को बदलाव के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है ताकि हरियाणा खुशहाल हो। हरियाणा के अंदर भी दिल्ली जैसे 24 घंटे बिजली आए, हरियाणा के लोगों को भी निर्बाध पानी मिले और फ्री मिले बिजली पानी। हरियाणा के अंदर भी अच्छे स्कूल हों, अच्छे कॉलेजेस हों, अच्छे हॉस्पिटल हों, हरियाणा खुशहाल हो। मैं अशोक तंवर जी से निवेदन करूंगा अपनी बात आपके सामने रखेंगे। नहीं, जैसा भी आदरणीय सुशील गुप्ता जी ने बताया कि अगले 4-5 दिन बाद 15 तारीख से लेकर के और 24 तारीख तक आम आदमी पार्टी पूरे हरियाणा में अलग अलग कोनों से 4 जगह से 4 लीडर उसको लीड करेंगे और सभी पूरे हरियाणा के आम आदमी पार्टी के साथी, हमारे समर्थक उस यात्रा का हिस्सा बने, ये हमारी सबसे गुजारिश भी है। और 10 दिन चलने वाली ये यात्रा 90 के 90 विधानसभाओं में जाएगी, 10 के 10 लोकसभा में जाएगी। अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में किस तरीके से हम एक नया भारत बनाना चाहते हैं, नया हरियाणा बनाना चाहते हैं, बदलाव की क्यों आवश्यकता है। आज सत्ता और विपक्ष पूरी तरीके से जनता की उम्मीदों पर फेल हो चुके हैं और आम आदमी पार्टी क्या विकल्प देती है, किस तरीके से काम करती है देश में, चाहे वो किसानों के लिए हो, मजदूर के लिए हो, गरीब आदमी के लिए हो, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, रोजगार की बात करें, नशे के खिलाफ एक मजबूत लड़ाई हमेशा आम आदमी पार्टी ने लड़ी है। और आज नशा किस तरीके से इस हरियाणा के अंदर भी और पूरे देश में कैसे बढ़ रहा है, इन तमाम जो देश और युवाओं के सामने चुनौती है उसको हम लोगों के बीच में लेकर के जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि लोकसभा चुनाव से पहले ये यात्रा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण यात्रा होगी। इससे जो लोग राजनीति से कहीं ना कहीं विमुख हो चुके हैं, बार बार लोगों को राजनीतिक पार्टियों को मौका दिया, उसके बाद भी वो खरी नहीं उतरी, तो ऐसे साथियों से भी हम अपील करेंगे कि वो आएँ और आम आदमी पार्टी में लीडरशिप रोल लें, जिम्मेदारी अपनी जो हमारी देश और समाज के प्रति है
उसको और मजबूती से निभाने का काम करें। धन्यवाद। इसका स्वरूप क्या होगा? यात्रा का मतलब पैदल चलेंगे, साइकिल पे चलेंगे, पैदल भी चलेंगे, साइकिल पे भी चलेंगे, गाड़ी पे भी चलेंगे, स्कूटर पे भी। स्कूटर, सब जहाँ जैसी रास्ते होंगे, जहाँ जैसी वो होंगे, मगर यात्रा कंटिन्यूस 10 दिन चलेगी। और हर दिन किसी गांव में या किसी कस्बे में या किसी शहर में, धर्मशाला में या चौपाल के अंदर रात को रुकेंगे। रात को फिर जो बड़ा गांव होगा वहाँ पे, उस गांव के अंदर भी हम एक संगीत का कार्यक्रम अपने साथ रखेंगे, ताकि जो यात्रा के साथ ट्रैक्टर जा रहे हैं, यात्रा के साथ जो गाड़ियाँ चल रही हैं, जो लोग चल रहे हैं, रात को रुकेंगे, वहीं पे भोजन बनाएंगे, वहीं पे अपना सबके बीच में बैठ के भोजन करेंगे और सवेरे फिर नहा धो के पूजा करके फिर इस यात्रा की शुरुआत हर दिन प्रतिदिन सुबह करें। इसमें समापन कहाँ पर होगा इसका? कोई एक पर्टिकुलर जगह रखी गई है? नहीं, इस यात्रा का, जैसे मैंने आपको शुरुआत बताई, मैं जिस यात्रा को लीड कर रहा हूँ उसका जींद के अंदर समापन होगा 24 तारीख को। फरीदाबाद से शुरू होगी। और फरीदाबाद से शुरू होगी और अशोक तंवर जी सिरसा से शुरू करके भिवानी के अंदर समापन करेंगे। निर्मल सिंह जी कालका से शुरू करके पानीपत के अंदर समापन करेंगे और अनुराग जी महेंद्रगढ़ से शुरू करके कैथल में समापन। 22 के लगभग 22-23 विधानसभा क्षेत्र एक नेता का था। हाँ, अंदाजा कहीं दो फालतू हैं, कहीं दो जी। और ये गांव कितने टच हो जाएंगे इसमें जो आपने प्लान किया होगा? मतलब लगभग 2 विधानसभा या कहीं कभी 3 विधानसभा हम हर रोज गांव का उस तरीके से नहीं अभी बनेगा। डिटेल चार्ट इसका एक बन रहा है और मैक्सिमम गांव हम इसके अंदर कवर करेंगे। शहर वाली तो कंस्टिट्यूएंसी करनी ही है। शहर भी करेंगे और गांव भी करेंगे, और जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जो शहर कस्बा पड़ता है उससे भी निकलेंगे, और जितने बड़े गांव हैं कोशिश हम ही करेंगे उन सब में से भी निकलेंगे। कोई सभाएं वगैरह भी होंगी? हाँ, जहाँ लोग इकट्ठे होंगे वहाँ पे भाषण भी दे जाएंगे, सभा भी की जाएंगी, नुक्कड़ सभा समय होगी, और रात को जहाँ रुकेंगे उस गांव की सभा होगी। ये आपका कोई बयान छपा था कि 5 लोकसभा की सीटें कांग्रेस से मांगी, आम आदमी पार्टी ने कोई बातचीत की? क्या नहीं, बिल्कुल नहीं, इसके अंदर कुछ नहीं था। देखिए, किसी ने पूछा था कि सुशील गुप्ता जी ने 5 सीटें मांगी हैं आपसे, तो ये कुछ को ब्लॉक कब मांगी, कहाँ मांगी, किसने मांगी, कब, किससे मांगी, किसने बात की? किसी ने तो नहीं, इस सवाल का कुछ किसी ने नहीं, बाकी 5 सीटों का किसी सवाल क्या मैं आपको बताऊं, मेरे निवास पे कुछ पत्रकार आए हुए थे दिल्ली, पार्लियामेंट चल रही है, सेशन के दौरान की ये बातें, जब उन्होंने कहा भाई क्या चल रहा है इसमें, मैंने कहा भाई वो तो कमेटी का काम है, कमेटी फैसला करेगी और संगठन हमारा पूरा तैयार है। फिर भी कहा कि नहीं आपकी क्या इच्छा है, मैंने कहा मेरी इच्छा तो आधा आधा होना चाहिए भाई, अगर वो ये करते हैं मेरे से कोई बातचीत होगी तो वो स्पष्ट तौर पे आधा आधा होना चाहिए, बाकी कमेटी की मर्जी है, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व जो फैसला लेगा हम उसके साथ। तो हमारी आम आदमी पार्टी अब तो हो सकता 5 भी ना लड़ पाए वो, हैं? मैं कह रहा हूँ तो हो सकता 5 भी ना लड़ पाए। नहीं, अगर आपके यहाँ गठबंधन का फिर तो 5 लड़ेंगे ही। वो तो है, मैं कह रहा हूँ हो सकता है वो 5 भी छोड़ दें। देखिए मैं कह रहा ये हूँ दोनों जी, बातें होगी ना, अगर तो अकेले लड़ेंगे फिर तो 5 भी ना लड़ पाएंगे, आप ये कह रहे हैं, और आम आदमी पार्टी लड़ेंगे तो 5 लड़ेंगे, ये कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं नहीं, कि अशोक तंवर जी का कहने का मतलब है कि 3 स्टेट का रिजल्ट देखते हुए हो सकता है वो अपने आप ही कंसीड कर ले कि भाई आप लड़ो। फिर आप बुरा नहीं मानना, वो तो मतलब 3 राज्यों के उसमें हार गए, वो 1 जीत गए, आप तब भी कह रहे हो सर 5 ना लड़ पाएंगे, और आम आदमी पार्टी की नोटा से भी कम सीटें आ रही हैं, वोटें आ रही हैं, तो हम देखिए मैं आपको इसमें स्पष्ट कर दूं, कांग्रेस हमेशा ये कहती थी कि भाई आम आदमी पार्टी की वजह से हम रह गए। इस चुनाव के अंदर हम चाहते थे कि हमारा गठबंधन हो गया, चुनाव हमने उससे पहले शुरू कर रखा था विधानसभा में, हाँ, उसके बाद हमने ऑलमोस्ट छोड़ दिया था कि चलो लेट देम विन, बीच में छोड़ दिया चुनाव, इसलिए नोटा से कम आई वोट। वो भी कारण नहीं मतलब एक तो चुनाव बीच में छोड़ देना, एक गंभीरता से डरना। देखिए, और अब आगे जब हमारा एक अलायंस हो गया उसके बाद हमने ना तो पूरे कैंडिडेट खड़े किए और ना उतना इंटरेस्ट लिया। और अब आम आदमी पार्टी का टोटल जो फोकस है हरियाणा पे
जो ये पहले ज्यादा इन्हीं पे फोकस है। देखिए, ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व का क्वेश्चन है। मेरा मेरा इस नहीं, पे आप जवाब राष्ट्रीय- मेरा इस पे जवाब देना बनता नहीं है। ठीक। परंतु मैं कह सकता हूँ कि मैं हरियाणा का अध्यक्ष हूँ और हरियाणा पे पूरा फोकस है पार्टी का। और जी एक आपके साथी है राज्यसभा में आपके साथ, हालांकि कांग्रेस से हैं, साहू जिनसे इतना पैसा मिला, उनके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, भ्रष्टाचार जहाँ जहाँ होगा उस पर तो लगाम लगनी चाहिए। वो किसी पार्टी का हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो। इस देश को आज तक तरक्की ना होने का कारण भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार के कारण ही कांग्रेस को हरियाणा के अंदर लोगों ने हराया था। अब व्यवस्थाएं उसके बाद भी नहीं सुधर पाई, रिश्वत के रेट उसके बाद और डबल हो गए, तो लोग फिर बदलाव की तरफ चल रहे हैं। रुद्रेश जी, हरियाणा में आम आदमी पार्टी का फोकस तो लोकसभा चुनाव हो ही गया, पर इंडिया गठबंधन का क्योंकि लोकसभा में कह रहे हैं शायद वो उसका हिस्सा रहे हैं, तो कोई रणनीति कुछ अगले एकदम क्लैरिफाई हो पाएगा भी इकट्ठे चलेंगे या नहीं चलेंगे, इसका क्या देखिए- या भी सीट शेयरिंग है देखिए जी, या भी इकट्ठे चलेंगे ये तो फैसला हुआ है, परंतु राजनीति के अंदर चीज़ें तय होंगी, कमेटियाँ बनी हैं, अलग अलग सीट शेयरिंग की बातें होनी है, कहाँ से कौन लड़ेगा, कैसे सभाएं होंगी, कैसी होंगी, सब ये भविष्य के गर्भ के अंदर छुपा हुआ है, धीरे धीरे सामने आएगा। थैंक यू। धन्यवाद।